खुर्रम क्या हुआ? मुझे तो शादाब की कप्तानी को इतनी अच्छी इंप्रेसिव नजर नहीं है, आपकी क्या राय है? इसमें कोई डाउट नहीं, और मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये जो मैच हारे हैं टोटली शादाब की कप्तानी बिल्कुल यानी ऑफ कलर लगी। एक मैच में अगर आपने डिसीजन लिया, आप उसको बैक तो करें, जबकि वो अच्छा डिसीजन था, वन डाउन जाने का डिसीजन अच्छा था। फिर बॉलिंग में जिस तरह आप चेंजिंग्स कर रहे हैं, इमाद वसीम पूरी दुनिया की लीग्स में वो स्पेशलाइज्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसा है जो नए बॉल पे आउट करके देता है। आपके पास वो मौजूद है, आप उसको यूज नहीं कर रहे, क्यों? मतलब ये एक सवाल है। आप उससे उम्मीद लगा रहे हैं कि वो सर्किल के बाद अगर ओवर करके देगा, ये आपकी गलतफहमी है। इमाद की स्पेशलिटी यही है कि वो नए बॉल पे आपको 1-2 आउट करके देता है, और तेज करता है, और अच्छी विद इन स्टंप बॉल करता है, जिसमें चांस होता है, बैट्समैन चांस लेने जाता है, उस पर आउट होता है। दूसरी बात ये, शादाब ने जिस तरह अपने आप को नीचे कर लिया इस मैच में, आपको पहले मैच में इतनी अच्छा स्टार्ट मिला, आपने मैच विनिंग इनिंग खेली, उसके बाद आप एक 5-6 नंबर 7वें नंबर ओवर में बॉलिंग के लिए इमाद को लेकर आए। यही मेरा एक समझ नहीं आ रहा। फिर फहीम अशरफ से आपने नया बॉल करा दिया, जो कि फहीम अशरफ का ना का इतना पेस है और ना कोई इतने अभी वो रिदम में दिख रहे हैं, आपने उनको करा दिया। या तो तेज पर खेल रहे क्या देखें, अगर ये चीज भी है, अगर चले दोस्ती यारी भी अगर है, पहली बात तो ये चीज दिख रही है, अगर है नहीं खिलाया अभी तक। देखिए कराची किंग का पार्ट है, अभी वो पता नहीं शायद फिट है या नहीं, ये भी तो एक मसला है। तो अगर नहीं खेले, वो बैठने वाले प्लेयर तो नहीं है, उनको खेला है तो वही ना पाए, वो अगर खेले हैं तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी कोई खास हुई नहीं जिस पर हम डिस्कस करें। तो मेन चीज़ ये है कि इकबाल भाई इनकी कप्तानी के ऊपर एक थोड़ा सा आज मुझे सवालिया निशान लगा, और बहुत ज़्यादा अपने आप को बताना कि मैं बड़ा कप्तान हूँ या मैं बहुत अच्छी चेंजिंग्स कर रहा हूँ, वो बैटिंग हो या बॉलिंग, उसमें एक्सपोज हो रहे हैं। फिर आप जब रिजवान का 0 पे कैच छोड़ेंगे, वो 40 का, वो तो 70-80 करता, वो आउट हो गया, मगर वो इस तरह का प्लेयर है नहीं कि आप 0 पे कैच उसका ड्रॉप हो जाए और वो छोड़ दे आपको। ठीक है तनवीर, फील्डिंग की जो बात कर रहे हैं खुर्रम, बिल्कुल सही है कि फील्डिंग का वो मयार नजर नहीं आया। आज 5वां मैच था, आप देखें जिस टीम ने भी हिस्सा लिया, चाहे वो जीती है कुछ भी, लेकिन फील्डिंग का वो स्टैंडर्ड नजर नहीं आ रहा। देखिए इस मैच से अंदाज़ा मैंने लगाया है, मुझे कहीं लगा कि जो मैंने कल फील्डिंग के बारे में कुछ बातें की थी वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती लग रही हैं। वो इस तरह के, देखें खुशदिल शाह ने भी कैचेस छोड़े, 2 पकड़ा भी एक बड़ा अच्छा कैच, लेकिन 2 कैचेस छोड़े। लेकिन क्यों इतने कम रन्स हुए? क्योंकि उनके बॉलर्स इंडिविजुअली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो 2 कैचेस खुशदिल के साइड पे हो गए और टीम 145 कर सकी सिर्फ। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इस्लामाबाद इनको विकेट्स चाहिए थी इस्लामाबाद को, तो उसके कैच छोड़े, इमाद वसीम ने 2 कैच छोड़े। तो जब इतने कम टोटल पे आप रन रोकते हैं, तो बॉलर की बॉलिंग के साथ आपको फील्डिंग भी बड़ी जबरदस्त जो है वो करनी पड़ती है। शादाब की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है, मुझे समझ नहीं आई कि शादाब ने किया क्या है, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ कप्तान को ब्लेम कभी भी नहीं करूंगा, ये मेरा एक वो है। उसके अंदर इन्वॉल्व होता आपका कोच भी, ये लोग भी, कोच और कप्तान 2 होते हैं। कोच मैदान में तो नहीं होता, नहीं, मैदान में तो मैदान में है, नहीं मैदान में नहीं, पहली बैटिंग कर रहे हो आप, तो आप डगआउट के अंदर हो, तो जाहिर पता कोच से कोई तो डिस्कस हुआ होगा ना, भाई तुम तीसरे पे जाओगे या किस पे जाओगे, ये तो डिस्कस होने वाली चीज ही नहीं थी। आपने इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इतनी जबरदस्त आपने बैटिंग की, और आप 7वें नंबर पे आ रहे हो, मतलब आजम खान को भी आपने खराब किया, आजम के बाद भी आ रहे, उसको 12वें नंबर ओवर 13वें नंबर पे आपने बैटिंग करवा दी उससे। तो भाई आप क्या चाह रहे हैं? आपके रन रुके हुए, आप क्या चाह रहे हैं कि आजम को अगर मैं 12वें 13वें नंबर पे भेजूं, क्या वो हमें 220 12वें 13वें ओवर में 220 230 रन करके देगा? मैं क्या भाई, आप उस जगह पे आपको आना चाहिए था। वही बात हुई, मैंने बोला था ये टीम क्लैप्स करेगी, की किसने रन किए? सलमान आगा ने। वही पिछले मैच में भी सलमान अली आगा ने रन स्कोर किए थे आज। बिल्कुल, अच्छा क्लैप्स ऊपर से हो गए, लेकिन आप आए गलत। आप इसको आजम खान को नीचे आने देते, ऊपर आप आते, उसको कम ओवर देते तो फायदा हो सकता था। यही खुर्रम भी कह रहे, खुर्रम बात तो सही है, आजम खान लीग्स में दुनिया की जबरदस्त बैटिंग करते हैं। आज भी उन्होंने उठा के एक छक्का तो मारा, फिर उसके बाद वो कैसे आउट हुए, तो अभी उनमें, और ये जिस तरह तनवीर कह रहे हैं कि 13वें ओवर में वो आए, वो क्या आखिरी 4-5 ओवर्स के बैट्समैन है कि जब उनको भेजा जाए, या आप समझते हैं कि 13वें, उनको तो आज टाइम था उनके पास 7 ओवर्स से, अगर वो चाहते तो लंबी इनिंग्स खेल सकते थे। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं आप आराम से वो लंबी इनिंग खेल सकते थे, मगर एक उसका मोमेंटम चल रहा है कि आखिरी 5-6 ओवर इनफ, इसमें आके मैंने 150-170 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। एक आध बॉल देखता है, अगर उसको लगता है कि नहीं पहले बॉल से ही मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बॉलर रीड हुए में, तो और पिच फ्लैट है, देखिए जजमेंट का बड़ा फर्क होता है, तो ये अपने मोमेंटम में खेलता है, वरना ये 3 से 4 बॉलें या मैक्सिमम 1 ओवर लेता है। ये इसका पिछले 1.5-2 साल के अंदर ये देखा गया है अक्सरियत में
कि ये 4-5 बॉलें लेगा, उसके बाद ये अपनी हिटों पे जाता है जो इसका जोन है। और आज जो ये इनको इतना अर्ली भेजा, पहली बात तो ये तनवीर भाई की बात से मैं एग्री करूंगा, उस शादाब का पहली बात तो नंबर चेंज ही नहीं होना चाहिए, और अगर किया भी तो आजम को गलत भेजा, खुद को आना चाहिए था। आजम को थोड़ा और नीचे गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो इम्पैक्टफुल होता सही। अगर उसकी हिटें उसको टाइम और मिलता। अभी उसके वो मुझे कहीं ऐसा लगा कि बीच में था कि मारूं नहीं मारूं। रिजवान ने बड़ा स्मार्टली मूव किया। दुनिया में जहां जहां आजम खेल रहा है अभी, वहां पे लेग स्पिनर को इसके आगे नहीं लगाते, मगर रिजवान ने चांस लिया, उसामा से बात करके। उसामा ने तेज बॉल नहीं की है, फ्लाइट दी उसने, फ्लाइट की और बॉल की लेंथ खींची है। पहला भी जो छक्का लगा है वो अच्छा कनेक्ट हो, बैट बॉल नहीं था वो। दूसरा वहीं से उसने लूप के साथ बॉल किया, वो टॉप एज पे आउट हो गया। इसमें देखिए इकबाल भाई, इफ्तिखार हो गया। आसिफ अली, जिसको मैं रिमेंबर दी नेम बोलता हूँ, एक टाइम था बड़ा लोग कहते हैं रिमेंबर दी नेम, चक्के मार के जन्नत को अफगानिस्तान के खिलाफ बना दिया, ठीक है, उसके बाद खत्म हो गया रिमेंबर दी नेम। खुशदिल शाह, ये 3 प्लेयर ऐसे थे, इनके बारे में क्यों ये बात होती थी कि यार आपको पूरे मौके मिलते हैं, आप शॉट मार के आउट हो जाते हैं, इसलिए टीम में आते हैं, दोबारा वापस चले जाते हैं, आते जाते हैं। यही चीज आजम की बात है। आजम को छक्के मारता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो अपने ऊपर एक ठप्पा ना लगाओ कि यार मैं सिर्फ 3 ओवर का प्लेयर हूं। नहीं, आपको 12, आप बेशक 12वें ओवर पे उसने सही फैसला किया या गलत फैसला किया, आपको मौका मिला, आप सेंसिबल खेल के बताओ कि मैं भी पूरा टाइम ले सकता हूं, मैं भी अपनी जब बारी आएगी मैं छक्के मारूंगा जितना टाइम। लेकिन आज तो तनवीर उसको मौका मिला था, 7 ओवर से। मैं यही तो कह रहा हूं, देखिए आजम खान जिस तरह बैटिंग करते हैं ना, जब तक आप क्रीज पे खड़े रहोगे, फील्डिंग साइड की प्रेशर होता है, कांपती रहेंगी कि भाई इसको आखिरी 2-3 ओवर तक मत जाने दो, इसका मौका लगा, ये 2-3 ओवर में जो आराम से खेला ये कवर कर जाएगा। तो आपने यही तो गेम अवेयरनेस है, यही तो सीखना है कि हमने बैटिंग करनी कैसे है। लेकिन कब सीखेगा खुर्रम, ये कब सीखेगा? अब देखें, नहीं, मैं इसका एक सॉलिड जवाब ये है। देखें, मैंने कल भी बात की थी हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ, अब पूरी दुनिया में अब उनकी मार्केट वैसी नहीं है जो 1.5 साल पहले थी। ये तनवीर भाई ने सेम अब आजम पे भी है। अगर आप हर लीग खेल लें, और इसका IL T20 भी इतना अच्छा नहीं किया है, अगर आप देखें बिल्कुल अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। हमारे पास T20 अच्छा खेल के फिर ये IL T20 खेलने गया, उससे पहले भी एक टूर्नामेंट खेल, दोनों टूर्नामेंट अच्छे नहीं गए। मगर आप वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अपने ऊपर ठप्पा नहीं लगवाएं। जो प्रोग्रेस आ सकती है ना उसको रोके ना, ये कह के कि नहीं मैं 175 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर हूं, मुझे आखिरी 3 ओवर ही चाहिए। आज आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आप सिंगल हैंड में। लास्ट ईयर भी इन्होंने PSL में, इन्होंने और फ़हीम अशरफ ने 3 मैच, हमें आपको याद है, हम ही कवर कर रहे थे, 3 मैच सिंगल हैंड जितवाए थे, और उसी 3 मैच की वजह से ये प्ले ऑफ में गए थे। तो ये है कि सही कह रहे हैं तनवीर भाई। इसमें पता क्या होगा इकबाल भाई, इसमें ये होगा कि आपकी क्रिकेट कम हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी किसी लीग में। फिर वो बोलेंगे ये तो 2-3 ओवर का प्लेयर है, ठीक है, क्योंकि पैसे भी देते हैं वो लोग। जी बिल्कुल, आप ऐसी इनिंग खेलो, वो देखिए सबको पता आप छक्के मार सकते हो, आपका टाइम आएगा, आपका दिन आएगा। वो कभी कभार होता है कि आपने 4 ओवर में मार बोर के 40-50 रन अपने किए और टीम को कहां से कहां ले गए, लेकिन ज्यादातर आपको इसी किस्म की बैटिंग करनी पड़ेगी। सेंसिबल खेलो। और रिजवान लेके क्यों आया उसामा मीर को? अगर उसामा मीर छोटी हाइट का होता ना, ये कभी भी उसको सामने नहीं लेके आता। रिजवान लेके आया उसामा को, एक तो उसका एक्शन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, गुगली लेग ब्रेक वो नहीं होती, उसके बाद उसका बॉल थोड़ा सा किक भी करता है। आपने देखा कि वो बॉल थोड़ा तेज आया। लेकिन खुर्रम सही कह रहा है कि पहले तो उसने उसको फ्लाइट दी और फिर उसके बाद प्लान करके वो सही है, लेकिन वो हाइट से बड़ा फर्क पड़ता है। आपने देखा मारने के, हालांकि उसका फेवरेट बॉल था वो, यहाँ मिला है उसको पूरा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर लगा बल्ले के, गेंद थोड़ा तेज आया। तो हाइट जिसकी ज्यादा होगी ना, उसकी लेंथ चेक नहीं होती आपको। तो ये बड़ा क्लेवर उसने उसको किया, और चांस लिया भी इस वजह से क्योंकि रन्स बहुत कम थे। उसने बोला इसको मारने तो कितने मारेगा, 2 मारेगा, 3 मारेगा, मैक्सिमम कितने रन चले जाएंगे। लेकिन रिजवान की कप्तानी बनिस्बत शादाब के बहुत अच्छी थी, स्मार्ट मूव थी रिजवान। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। मेन चीज ये आपने एक चीज देखी होगी, इनकी जो फील्डिंग एडजस्टमेंट्स है ना, खासतौर जो बाउंड्री पे पेट्रोलिंग करते हैं, उनकी जो प्लेयरों की सिलेक्शन है ना, वो बड़ी आला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।